तो 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी, इस बात का इंतजार लगातार जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो काफी समय से कर रहे हैं। अब इसको लेकर सरकार ने संसद में जवाब दिया है। साथ ही नई बढ़ी हुई सैलरी की तारीख पर भी एक अपडेट दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी वो तारीख है जिसके तहत 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आएगा। यानी अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि सरकार ने पहली बार संसद में साफ किया कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक सौंपेगा। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि आयोग फिलहाल किस चरण में है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे कब लागू कर सकती है। आइए जरा इसकी विस्तार से डिटेल्स जानते हैं। हुआ ये कि राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। ऐसे में आयोग को 3 मई 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को देनी होंगी। हालांकि आयोग चाहे तो इससे पहले भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। आयोग को ये बाध्यता नहीं है कि वो अपनी बैठकों, सिफारिशों या प्रगति की जानकारी समय समय पर सरकार को देती रहे। यानी रिपोर्ट तैयार होने तक सरकार को नियमित अपडेट मिलना जरूरी नहीं है। जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा तब केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट ये तय करेगी कि किन सिफारिशों को पूरी तरह से या बदलाव के साथ लागू किया जाए। सरकार के लिए रिपोर्ट को तुरंत लागू करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में कुछ महीने का समय लग जाता है। वैसे अगर पिछले यानी कि 7वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो नवंबर 2015 में इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। इसके बाद जून 2016 में केंद्र सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दी थी। हालांकि कर्मचारियों को संशोधित वेतन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था और उन्हें एरियर भी मिला था। इसी तरह इस बार भी अगर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आती है तो सरकार इसे 2027 के आखिर तक मंजूरी दे सकती है। उम्मीद है कि इसे भी 1 जनवरी 2026 से जैसे कि पहले माना गया था उसके हिसाब से इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सरकार ही करेगी। फिलहाल आयोग डेटा जुटाने और विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया में है। आयोग ने सितंबर 2026 में चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकों का कार्यक्रम भी घोषित किया है। कर्मचारी संगठन और यूनियन अपने सुझाव और मेमोरेंडम आयोग को भेज रही हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। अगर भविष्य में इसे मंजूरी मिलती है तो मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 69,000 रुपए हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ कर्मचारियों की मांग है। अभी सरकार या वेतन आयोग ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। फिटमेंट फैक्टर की अगर बात की जाए तो ये वो मल्टीप्लायर होता है जिसकी मदद से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। अभी तक ना तो नई सैलरी तय हुई है और ना ही किसी फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम मोहर लगी है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे वेतन बढ़ोतरी के दावों को अंतिम फैसला ना माने। कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए।